रमाकांत पांडे, सीताराम गौंड, कीर्ति कौशल, मोहम्मद लाइक, श्याम शर्मा, उषा बेन, अरविंद वढेर, रमेश भाई परमार, कल्पना पटेल, रिंकू तरफदार, मुकेश जांगीड़। यह महज नाम नहीं है, ये वो तमाम सरकारी अधिकारी हैं जो बीएलओ बनकर चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया करने गए थे। ये सब अब जिंदा नहीं है। किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, किसी ने अपनी जान दे दी। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया करवा रहा है उस पर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बीएलओ इस वक्त जमीन पर काम कर रहे हैं उन पर जबरदस्त मानसिक तनाव है, मगर चुनाव आयोग को मानो इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी अभी से कर दी है। इस खबर को देखिए साहब, बंगाल को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, पूरी बैठक कर रही है। और दूसरी तरफ अगर आप दैनिक भास्कर की इस खबर पर विश्वास करें तो आपके स्क्रीन पर एसआईआर 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 बीएलओस की मौत, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु केरल में 1-1। इस तरह से लोगों की मौत हो रही है दोस्तों। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर। और खबर कहती है बंगाल में बीजेपी की बड़ी तैयारी, 5 जोन, 5 महीने का मेगा प्लान और ग्राउंड पर 12 बड़े नेता। यह तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक कम से कम 15 बीएलओस की मौत हो गई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के बस्ती का वीडियो है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहां पर एसडीएम शत्रुघ्न पाठक हैं। यह अपना आपा खो रहे हैं और एक बीएलओ की डांट लगा रहे हैं। यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर शत्रुघ्न पाठक यह कहते हैं कि सरकार तुम्हें पैसा दे रही है नौकरी करने का, काम करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, सरकार आपको पैसा दे रही है उस सरकारी काम का जहां आप शिक्षक हैं या कोई सरकारी मुलाजिम है। यह जो बीएलओ का काम हो रहा है ना, यहां पर कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे हैं जहां तक मुझे पता है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये लोग अपने काम के अलावा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की बदतमीजी एक एसडीएम को करना चाहिए? अब इस वीडियो को जोड़ के देखिए उन 15-16 मौतों के साथ जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी, जो नाम मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़े थे। देखिए एसडीएम शत्रुघ्न पाठक उत्तर प्रदेश के बस्ती में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं बीएलओ के साथ। वो व्यक्ति सिर झुकाए खड़ा है और चूंकि एसडीएम साहब को अपने हुक्मरानों को दिखाना है कि मैं कितना काबिल अफसर हूं, तो देखिए किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक भी फॉर्म नहीं भरा है, लिखो तहरीर लिखो, एक सादा पन्ना लाओ, सादा पन्ना लाओ, तहरीर लिखो। कौन सा थाना है? एक भी काम नहीं किया। क्या है? तहरीर लिखो, एक पन्ना लाओ, तहरीर लिखो तत्काल। और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, लाओ तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए, इसमें कोई भाई तुम क्या बदनाम हो? लाओ, रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम है सुपरवाइजर है, लेखपाल में एक भेज रहा हूँ, तहरीर एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं भेज रहा हूँ तुमको, मैं जेल अभी बता रहा हूँ कि विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो केवल सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते? लिखो प्रॉब्लम क्या है। एक बार फिर उन नामों को देखिए जिनकी मौतें हुई हैं दोस्तों। कुछ की ब्रेन हैमरेज की वजह से, कुछ लोगों ने अपनी जानें दे दी, और यह सब हमारे सामने हो रहा है। क्या कोई परवाह नहीं है चुनाव आयोग को? क्या कोई परवाह नहीं है जमीन पर लगे वरिष्ठ अधिकारियों को? और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात को मानने को तैयार हूं कि जिस शत्रुघ्न पाठक को अभी अभी आपने देखा, ये खुद तनाव में होंगे, ये खुद भी अपनी सेहत का नुकसान कर रहे होंगे। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं,
अब मैं आपको संगीता रावत का बयान सुनाना चाहता हूं जिसे पत्रकार पीयूष राय ने पेश किया है। यहां पर संगीता रावत अपने पति के बारे में बता रही हैं जिनकी मौत हो गई है ब्रेन हैमरेज की वजह से। बता रही हैं कि वो किस तनाव में थे। बकौल पीयूष राय, वो लगातार स्ट्रेस में थे और उन पर लगातार दबाव बना हुआ था डेडलाइन को मीट करने को लेकर। सुनिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई इस मौत के बारे में एक औरत अपने पति के बारे में क्या कह रही है, सुना जाए। मेरा नाम संगीता रावत है। क्या समस्या रही है? समस्या है ये, जब से बीएलओ का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। हम सुबह जाते थे, शाम को आते थे, फिर है जो चुपचाप लेट जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। मौत कैसे हुई? इनकी है जो है टेंशन की वजह से ब्रेन हैमरेज है, जो का अटैक पड़ा है। कहीं दिखा इनको? कहीं अस्पताल ले गए थे? अस्पताल है जो इनको है जो रात में लेके गए हैं चरक में, तो वहाँ इन्होंने ब्रेन हेमरेज बताया जी। वहाँ है जो ब्रेन हेमरेज बताया, पैरालिसिस भी हो गया। 1 हफ्ते भर्ती रहे। 1 हफ्ता भर्ती रहे और बहुत इधर उधर से सबने, बहुत इधर लोगों ने मदद करके वो करा, लेकिन है जो हम बचा नहीं पाए। कुछ पैसे की कोई भी व्यवस्था नहीं हमारे पास है, इतने में हम क्या करेंगे? 10,000 रुपये मिलते हैं। अधिकारियों से अनुरोध है, डेली है जो फोन आते थे, जल्दी करके दो, जल्दी करके दो। कभी उसमें मोबाइल में जुटे रहते थे 2-2 3-3 घंटे, कभी रात में जुटे रहते थे। हम कहते कुछ बोलते नहीं थे, इसी वजह से कि काम इनका जल्दी हो जाए। फोन भी आता था? फोन का आते थे, फोन आते थे, प्रेशर रहता था कि जल्दी काम करके दो, जल्दी काम करके दो। और एक बार फिर बंगाल में देखिए साहब किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। एसआईआर का जरूरत है, एसआईआर होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है, चिंता का कोई बात नहीं है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओस की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थककर हार गए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा हुआ है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और चुनाव आयोग 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलैटरल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं और उसमें मजबूरी में बंगाल की तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड नोट में। और बंगाल में ऐसी कई मौतें हो रही हैं दोस्तों। सुनिए इस बारे में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. This video is for you, Mr. Ganesh Kumar, Honorable, not so Honorable, Chief Election Commissioner of India. Last night, the 21st of November, 52-year-old Rinku Taraftar, who was a resident of Krishnanagar and has worked as a part-time teacher at Chapra Vivekananda School, who was also a BLO, a booth-level official, as part of the SIR exercise, committed suicide. She is now dead. Her post-mortem is currently being done. She leaves behind a husband, a married daughter, and a son. Rinku has also left behind a suicide note. The suicide note is in Bengali, but I'm going to read certain parts from it. She says, "Ami bachte chai, main bachna chahti hu. I want to live. Amar সংসারে কোনো অভাব নেই. I have no problems in my family. मेरा संसार में कोई तकलीफ नहीं है.
আমার এই পরিণতির জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। मेरा ये अवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है। Only and only the election commission is responsible for this situation. আমি কোনো রাজনৈতিক দল করি না। I don't belong to any political party. খুবই সাধারণ মানুষ, I'm a normal person. কিন্তু এই অমানসিক কাজের চাপে আমি বাঁচতে পারছি না। This inhuman work pressure I can't take anymore. খুবই কম বেতনে আমার চাকরি, এই পরিশ্রমের তুলনা নেই। I work for very little money. This kind of physical and mental pressure is unimaginable for me. অফলাইনে 95% আমি কাজ করেছি, অনলাইনে করতে পারছি না। I've done 95% of my work offline, but I'm just not being able to do it online, and even though I've told my supervisor in the video, it isn't helping. I have my children and my husband. I have no complaints. I've left a list of where I've kept my things, but I should have left my job. I didn't leave it. Now I've been registered as a BLO. Now it's too late to leave it. But only and only this pressure is responsible for me taking this decision. I want to live. I was at the best phase of my life. This letter, Mr. Kumar, has been written blaming the Election Commission for her death. You, sir, are an aider and abettor to the suicide of Rinku Karmakar, who died an untimely death due to the chaos caused by you. बंगाल में हालात बहुत खराब हैं दोस्तों। पार्टी के नेता शुभांकर सरकार क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उनका सीधा सा सवाल, आखिर क्या वजह है इतनी जल्दबाजी में इस प्रक्रिया को अंजाम क्यों दिया जा रहा है? सुना जाए। देखिए, इतना परिस्थिति आज बंगाल में हुआ, अब सबको पता है। फिर एक खुदकुशी सुसाइड नोट लिख के जो रिंकू तरफदार, उन्होंने जो उनका बलिदान ही सोचिए, देश का चुनाव आयोग का सामने उनका बलिदान हो गया। तो इसको चुनाव आयोग क्या तरीका से देख रहा है, ये हम पूछने आए हैं। एक का बाद एक खुदकुशी हो रहा है। आज जो मैं वो सुसाइड नोट आपने देखेंगे, आपका आंसू आ जाएगा। ऐसा स्थिति क्यों होगा? 1951 से आज तक 8 बार SIR हो चुका है, तब स्पेशल रिवीजन था। आज इतना वार बेसिस हड़बड़ी में क्यों SIR करने के लिए चुनाव अधिकारी जो लोग हैं, चुनाव आयोग इतना व्यस्त क्यों है? ये तो समय लेके कर सकते थे। मेरा मांग यही है जे ये डेट को बढ़ाइए, जो ये प्रक्रिया जो चल रहा है ये प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए और आम जनता को थोड़ा रिलीफ मिले। दैनिक भास्कर की खबर मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, मगर अखबारों में ये खबरें छप रही हैं। हालांकि इन खबरों पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए, BLO फाउंड डेड, फैमिली ब्लेम्स SIR, जलपाईगुड़ी की खबर है। दूसरी खबर, BLO डाइज ऑफ ब्रेन हैमरेज इन लखनऊ हॉस्पिटल, टीचर्स एसोसिएशन अलेजेस SIR प्रेशर, और मैं आपको संगीता रावत का बयान पहले ही सुना चुका हूं। तीसरी खबर, चुनाव आयोग सीक्स रिपोर्ट ऑन वेस्ट बंगाल BLO सुसाइड एज स्किन अलेज वर्क प्रेशर। काम का तनाव लगातार बना हुआ है, मगर यहां कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि हम इस खबर की तह तक पहुंचे, और इस कार्यक्रम में मैं ये अहम मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। गौर फरमाइए मेरे एक एक शब्द पर। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक देश के 12 राज्यों में SIR की कवायद के दौरान अब तक 15 BLO की मौत का दावा किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल में 3 के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के 4, राजस्थान के 2, केरल और तमिलनाडु में 1 मौत की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में तो बीते 24 घंटों के दौरान ही 2 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो राज्य के नदिया जिले के मुख्यालय कृष्णनगर में BLO के तौर पर काम कर रहे रिंकू तरफदार नामक एक महिला शिक्षक ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शव के पास बरामद एक सुसाइड नोट में रिंकू ने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए
जिला चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस के मुताबिक रिंकू ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने 95% ऑफलाइन काम पूरा कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। सुपरवाइजर को इस बारे में बताने से कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपके सामने बर्दवान जिले की एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर बर्दवान जिले के मेमोरी में भी काम के कथित दबाव के कारण ब्रेन स्ट्रोक की वजह से नमिता हांसदा नाम की एक बीएलओ की मौत हो गई थी। इसी तरह बुधवार को जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान इलाके से शांति मुनि ओरांव नामक एक महिला बीएलओ का शव बरामद किया गया है। इन दोनों मामलों में मृतकों के परिजनों ने काम के भारी दबाव का आरोप लगाया है। मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, चुनाव की तैयारियां अभी से चल रही हैं और पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं शौमिक भट्टाचार्य, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। वो कहते हैं बीएलओ पर गलत फॉर्म अपलोड करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, इससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। राज्य सरकार एसआईआर की कवायद में जरा भी सहयोग नहीं कर रही है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस पर राजनीतिक छींटाकशी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर मोर्चा बुलंद कर लिया है। आइए अब गौर करते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा दल क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, चुनाव आयोग की जटिल डिजिटल प्रक्रिया, अवास्तविक डेडलाइन, सजा का डर और रात में निगरानी के नाम पर कर्मचारियों को दी जाने वाली मानसिक यातना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमानवीय दबाव के कारण बीएलओ की मौतें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने में जुटी है। यह उसकी क्रूर, अमानवीय और गैर जिम्मेदार राजनीति का असली चेहरा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बयान आपके स्क्रीन पर। ममता बनर्जी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में नदिया में बीएलओ की मौत की घटना पर दुख जताते हुए सवाल किया है, आखिर एसआईआर और कितने लोगों की जान लेगा? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो लोगों की जानें जा रही हैं, जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह महज अतिशोक्ति है, या फिर इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है विदेशी साजिश की बात करेगा? क्योंकि देखिए, इन लोगों के पास सवालों के जवाब नहीं होते। ये लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं। मैं फिर आपसे समझदारी से, पूरे संयम से, पूरी शांति से यह सवाल पूछ रहा हूं, ये जो 16 मौतें हुई हैं, जो नाम मैंने आपके सामने पढ़े हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ज्ञानेश गुप्ता जो इस बात को लेकर चिंतित थे, कहीं सीसीटीवी में महिलाओं की तस्वीरें तो नहीं छप जाएंगी, या महिलाओं की तस्वीरें हमें दिखाना चाहिए, वो ज्ञानेश गुप्ता अब पूरी तरह से खामोश हैं। इतनी महिला बीएलओज मारी जा रही हैं, जो तस्वीरें मैं आपके सामने लगातार पेश कर रहा हूं। संगीता रावत जो रो रही हैं अपने पति के मौत पर, यह भी तो महिला हैं ज्ञानेश गुप्ता जी। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? यह अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं इस पर पारदर्शिता से अपनी बात रखी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव खेलना है। उनका खेला वहां चलता रहेगा। मगर यहां जो मौतें हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्योंकि देखिए, गोदी मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, वो ये मुद्दे नहीं उठा रहा है। ये मुद्दे मेरे जैसे इक्का दुक्का डिजिटल पत्रकार उठा रहे हैं अपने यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। मगर ये जो खौफनाक और भयावह तस्वीर है, आपके सामने कोई नहीं ला रहा है। और इस सवाल किया जाएगा, आखिर क्यों, कब तक हम इन मौतों को बर्दाश्त करेंगे? कब तक? मगर इस मंच पर मैं सवाल उठाऊंगा, मैं जवाब मांगूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।